हेलो, वेलकम टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। हम पेपर नंबर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी यूनिट 3 हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर ली है। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। मेजर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के क्या मेजर एस्पेक्ट है, इस यूनिट में हम वो सब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारी यूनिट है 3.1 फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। हमने पहले थोड़ा बहुत फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। अब इसके अंदर और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, वो हम देखते हैं। इसका मीनिंग देखेंगे, इसकी ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ग्रोथ एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स, कि हमारे ग्रोथ मोटर और फाइन मोटर स्किल्स में क्या क्या डेवलपमेंट होगा। इन्फेंसी एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे छोटे होते हैं, प्री स्कूल में होते हैं, जैसे 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके फाइन मोटर्स और ग्रोथ मोटर स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस किस एज में वो क्या क्या चीजें सीखते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रॉस। अर्ली चाइल्डहुड में हम ग्रॉस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? द टर्म ग्रॉस मोटर डेवलप रेफर्स टू फिजिकल स्किल दैट यूज लार्ज बॉडी मूवमेंट्स। हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स में कौन से आते हैं? हमारे लार्ज मसल्स आते हैं, जैसे हमारे आर्म्स मूवमेंट, हैंड्स मूवमेंट और हमारे लेग्स मूवमेंट। ये जो हमारे जितने भी लार्ज मसल्स होते हैं, वो सारे हमारे ग्रॉस मोटर्स में आते हैं, जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी या डेवलपमेंट में हमारे इंक्लूड होते हैं। नॉर्मली इन्वॉल्विंग द एंटायर बॉडी। अब मैंने आपको बताया, जो हमारे पूरा लार्ज मसल्स है, वो हमारी पूरी बॉडी ही हमारे ग्रॉस मोटर्स में आती है। इन द सेंस यूज्ड हियर, ग्रॉस मीन्स लार्ज रेदर देन डिस्गस्टिंग। तो ग्रोथ का मीन्स हो गया हमारे लार्ज। जितने भी अब हमारे लार्ज मसल्स आएंगे, हम उनको ग्रोथ मोटर्स में काउंट करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। अब हम इन्फेंसी एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। अब इन्फेंसी, जो ग्रोथ मोटर का देखेंगे, इन्फेंसी में बिटवीन एजेस 2 and 3 years, जब 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है, यंग चिल्ड्रन स्टॉप टोडलिंग, बच्चा टोडलिंग करना रोक देता है। जैसे बच्चा रेंग रेंग के चल रहा होता है, ये सारी चीजें उसकी रुक जाती हैं। जैसे बोलते हैं कि वो अपने नीज पे, घुटनों पे चलता है, ये सारी चीजें उसकी रुक जाती हैं। और यूजिंग द ऑकवर्ड वाइड लेग रोबोट लाइक स्टैंस, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ न्यू वॉकर्स। फिर उसके बाद जब देखते हैं कि बच्चा ये घुटने चलना, ये सब चीजें रोक देता है, उसके बाद वो एक रोबोट के तरीके से, वॉकर आपने देखा होगा कि बच्चा उसको पकड़ के रोबोट की तरह, बस जैसे जैसे वो जाएगा, ऑकवर्ड आगे चलता जाएगा, वो आगे उसको चलता रहेगा। एज दे डेवलप अ स्मूथर जॉइंट, इससे क्या होता है, उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो उसकी चाल होती है, वो स्मूथ होती है। जब वो एक तरह रोबोट की तरह ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो जो उसके धीरे धीरे करके उसके जो उसके मसल्स हैं, वो भी स्मूथ होंगे। दे ऑल्सो डेवलप द एबिलिटी टू रन, जंप एंड हॉप। वो इसी एज में उसकी क्या, वो कूदना भी सीखता है, वो रनिंग भी सीखता है, वो हॉपिंग भी सीखता है। चिल्ड्रन ऑफ दिस एज कैन पार्टिसिपेट इन थ्रोइंग एंड कैचिंग गेम्स विद देयर लार्जर बॉडी। अब जब 2 से 3 साल का बच्चा होता है, उसके पास ना उसको बड़ी बड़ी बॉल से कैचिंग, थ्रोइंग, ये चीजें भी वो करना सीखने लग जाता है। They can also push themselves around with their feet while sitting on a riding bus। और आपने देखा होगा, जब ये 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है, जब वो सारी चीजें इसके अंदर डेवलप हो रही होती है, अगर वो किसी राइडिंग टॉय पे या फिर उसके लिए साइकिल होती है, उस पर बैठता है, तो वो अपने फुट से, पैरों से थोड़ा सा आगे से पुश करता है, वो कोशिश करता है चलाने की, तो उसके इस मसल्स की भी इसमें डेवलप होता है। 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये सारी चीजें इस टाइम पीरियड में, ग्रोथ मोटर्स में, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। जब बच्चे 3 से 4 के होते हैं, 3 से 4 साल के, कैन क्लीम अप स्टेयर यूजिंग अ मेथड ऑफ ब्रिंगिंग बोथ फीट टुगेदर ऑन ईच स्टेप बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। हम 3 से 4 साल के बच्चे जो होते हैं, वो स्टेयर्स पे चढ़ना सीखने लगते हैं। और कैसे? बिल्कुल पैर मिला के ऐसे हम उनको ऐसे करके चढ़ाना शुरू करते हैं। तो वो एक स्टेप को आगे रखे, जैसे छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, घर में सीखते होंगे, तो पहले एक स्टेप रखते हैं आप, उसके बराबर में दूसरा,
फिर एक आगे बढ़ाते हैं, तो आप उनको मिला मिला के चलाना सिखाते हैं। However, your young child may still need some backup assistance to prevent falls in case they become unsteady in this new skill. और आप इस चीज का भी जो भी इस बच्चे को चलना सिखा रहा होगा वो उसका बैकअप करेगा। अगर इन केस बच्चा गिर जाए तो वो उस चीज का भी उसको प्रोटेक्शन पीछे से देता हुआ चलता है। Children of this age will also stumble when times to back down stairs. They tend to turn around and scoot down the stairs backward. 3 to 4 years old can jump and hop higher as their legs muscles grow stronger. ऐसे ही ये बच्चा जब धीरे धीरे करके इसमें स्टेज चढ़ना सीखता है, उसके बाद आपने देखा सर 2 से 3 साल में वो रनिंग और जंप स्टार्ट करता है। लेकिन जब वो इस स्टेज में आता है जो उसके और मसल्स होते हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे वो पहले बिल्कुल अगर जंप करता था वो बहुत धीरे धीरे करता था, बहुत केयरफुली करता था, लेकिन अब जब वो करेगा उसमें थोड़ी सी इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और उसके जो मसल्स होंगे वो भी बहुत स्मूथ हो जाएंगे और उसको और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उसको कूदने में, हॉपिंग में, जंपिंग में, रनिंग में ये भी इसकी चीजें और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी पहले से। Many can even hop on one foot for short periods of time. और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो एक पैर पे भी ना कूदने लगेंगे, हॉपिंग करने लगेंगे। तो सारी चीजें पता चल गई। 2 से 3 साल में क्या क्या बच्चे का कवर होता है, 3 से 4 में क्या बच्चे की चीजें कवर होती हैं। यहाँ पे सिर्फ कि बच्चा सीख रहा था, उसके जो वॉकर से चलना सीख रहा था, उसकी रनिंग स्टार्ट हो रही थी, जंपिंग स्टार्ट हो रही थी, हॉपिंग, मतलब ये चीजें लर्न करना उसने स्टार्ट करा था। लेकिन यहाँ पे आके जो उसके मसल्स थे वो थोड़े स्ट्रांग हो गए और उसने स्टेयर्स पे चढ़ना सीख लिया था और उसकी जो रनिंग, जंपिंग और हॉपिंग ये चीजें भी आगे, हॉपिंग, रनिंग, जनिंग, इन चीजों में भी डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा था और इसकी मसल्स भी काफी स्ट्रांग हो गए इस टाइम पे, पहले से बेटर हो गए। और वो एक फुट पे भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो एक पैर पे भी हॉपिंग कर सकता है। अभी 3 to 4 years में हमने देखा कि वो एक पैर पे हॉपिंग भी स्टार्ट कर देगा, वन पैर पे। चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड बेटर अपर बॉडी मोबिलिटी एज अ रिजल्ट देयर कैचिंग एंड थ्रोइंग एबिलिटीज इंप्रूव इन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अभी वही चीज मैंने बताई आपको कि इस स्टेज में बच्चे की जो कैचिंग की जो उसकी स्पीड होती है, कैचिंग और थ्रोइंग की स्पीड भी इसमें काफी अच्छी होने लगती है। इन एडिशन दे कैन टिपिकली हिट अ स्टेशनरी बॉल फ्रॉम अ टी विद अ बैट। वो एक स्टेशनरी बॉल जो बच्चों की होती है वो अपने बैट से उसको हिट भी कर सकता है। एज मोर बॉडी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव, चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज कैन नाउ पेडल एंड स्टीयर अ ट्राईसाइकिल। और इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो पेडल वाली या स्ट्रीट ट्राईसाइकिल जो होती हैं, जो जिसमें 3 पहिए होते हैं साइकिल में, वो भी इसमें चलाना स्टार्ट कर देते, पेडल मारना सीखने लगते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था इस स्टेज में बच्चे ना क्या, पहले वाले स्टेज में क्या था कि बच्चे अपने खुद से पैरों को आगे से खिसकने स्टार्ट करते हैं क्योंकि मसल स्ट्रांग होने लगते हैं। तो इसमें ये पैडलिंग भी स्टार्ट करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। They can also kick a larger ball placed directly in front of their bodies. वो अगर उनके सामने कोई बॉल है तो वो उस पे भी किक कर सकते हैं। तो ये मसल, ये जो बॉल को किक करना, ये सारी चीजें भी इनकी डेवलप होती है क्रॉस मोटर स्किल्स में। एजेस 4 to 5, जब 4 से 5 साल का बच्चा होता है, चिल्ड्रन कैन गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स अलोन इन द एडल्ट फैशन। 4 से 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार भी हो जाता है। जैसे पहले तक 3 से 4 साल में बच्चों को हम हर चीज सिखा रहे थे कि कैसे चलना है, लेकिन 4 से 5 साल का बच्चा वो स्टेज पे अकेला आ जा सकता है। जैसे बड़े चलते हैं आराम से, लेकिन बड़े तो काफी स्पीड में चलते हैं, लेकिन फिर भी जैसे बड़े चलते हैं वो स्टेज पे ऊपर आना जाना इजीली कर सकता है। Their running continues to smooth out and increase in speed। और उसकी जो रनिंग होती है वो भी काफी स्मूथ हो जाती है पहले से और उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। Children of this age can also skip and sprint to their throws। और जो बच्चे होते हैं जब वो चीजों को ऐसे फेंकना शुरू करते हैं वो तो उसको स्किप भी करना सीख जाते हैं। कैसे हमें
इस पॉइंट में नहीं, अगर हमें आगे वाले में डालना है तो हमारा पॉइंट यहाँ पे नहीं आगे जाना चाहिए, वो ये चीजें भी इसमें सीखने लगते हैं। They also have more control when riding their tricycles or bicycles can drive them faster। और वो इस चीज पे भी, जब उनको क्या कहते हैं ट्राईसाइकिल, ये जो साइकिल होती है, बाइक, उनको चलाना सीखने लगते हैं, टॉयज वाली जो टॉयज जो होता है उनको चलाना सीखने लगते हैं, तो उनकी जो ड्राइव होती है ना वो धीरे धीरे करके इस स्टेज में आके काफी फास्ट हो जाती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से सीख रहे होते हैं, पहले वो स्लो स्लो करते हैं, पहले तो वो बस आगे बढ़ाने के लिए अपने पैरों से पुश करते हैं, लेकिन जब 4 से 5 साल की उम्र में बच्चा आता है तो ये काफी जो उसकी चीजें होती हैं वो ड्राइविंग पे भी कंट्रोल कर लेता है, उसकी जो स्मूथ स्किल्स वो मसल्स होते हैं वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं और स्मूथ हो जाते हैं, तो इस एज में आके उसकी ड्राइव भी फास्ट होने लगती है। अब 5 से 6 साल के बच्चा, A young children continue to refine ideal skills, जो उसकी पुरानी जितनी भी अभी तक उसने स्किल्स सीखी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होने लगती हैं। They are running even faster, they can start to ride bicycle with their training wheels for added stability। वो उसकी जो रनिंग होती है वो भी काफ़ी फास्ट हो जाती है, जो अपने बाईसाइकिल्स वगैरह राइड कर रहा होता है वो भी उसकी फास्ट होने लगती है, क्योंकि अब बच्चा 5 से 6 साल में आ गया है। पहले बच्चा होता है कि वो ऐसे लहरा लहरा के चल रहा होता है, लेकिन अब उसमें स्टेबिलिटी आने लगती है, वो आराम से रोक थाम के उसको पता है कि वो उसका बैलेंस भी बढ़ने लगता है इसमें। इन एडिशन दे कैन स्टेप साइडवेज, चिल्ड्रन ऑफ दिस एज बीइंग मास्टरिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ फिजिकल प्ले सच एज द जंगल जिम एंड बीइंग टू यूज द सीसो, स्लाइड एंड स्विंग ऑन देयर ओन। इस एज में आके जो बच्चा होता है वो अलग अलग फिजिकल गेम्स सीखने लगता है, जैसे जंगल जिम हो गया, वो सीसो यूज करने लगता है, पार्क में जाता है तो आपने देखा होगा 2 से 3 साल का बच्चा स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर 5 से 6 साल का बच्चा वो स्लाइड भी करेगा, तो वो ये सारी चीजें इसमें खुद ये सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं, लेकिन ये सारे मसल इसमें काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो खुद ही स्लाइड हो गया, सीसो हो गया, वो ये वाले खेल भी खेलने लगता है। दे ऑफन स्टार्ट जंपिंग रॉक, और बच्चा आपने देखा होगा छोटा जब 5 से 6 साल का हो जाता है तो वो जंपिंग भी स्टार्ट करने लगता है, रस्सा भी कूदने लगता है, स्केटिंग के लिए भी करता है, हिटिंग बॉल्स विद बैट से बॉल को भी हिट करना सीख जाता है, एंड फ्रॉम अलग अलग गेम वो सीखने लगता है। मैनी चिल्ड्रन ऑफ दिस एज एंजॉय लर्निंग टू प्ले ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स एंड सच एज सोशल। और अलग अलग और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में जैसे सोशल, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, स्विमिंग, ये गेम भी अलग अलग बच्चे सीखने लगते हैं। बहुत परफेक्ट नहीं होते लेकिन वो इसको लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। इन एडिशन 5-6 years old often like to participate in physical extracurricular activities such as कराटे। और 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कि वो कराटे, जिम्नास्टिक सब में भी इन्वॉल्व होने लगे हैं, क्योंकि इस एज तक आते आते बच्चों के जो मसल्स होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो बच्चे इन एक्टिविटीज में भी पार्ट लेने लगे हैं। चिल्ड्रन कंटिन्यू टू रिफाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल थ्रू एज 7 भी होगी, और फिर ऐसे ही वो आगे 7 साल के बाद तक उनकी जो फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जितने भी अभी हमने पढ़े, वो आगे जैसे जैसे वो बढ़ते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं उनकी बॉडी, तो वो भी उनके जो मसल्स हैं वो भी इम्प्रूव होते रहते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। अभी हमने ग्रॉस मोटर में देखा कि इन्फेंसी में क्या क्या हमारे लिए 2 से 3 साल में कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंप्रूव होते हैं ग्रॉस मोटर। अब हम देखेंगे फाइन मोटर्स में फिजिकल डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स आर द नेसेसरी टू इंगेज इन स्मॉलर। हमें पता था ग्रॉस मोटर स्किल्स हमारे जो लार्ज मसल्स होते हैं वो होते हैं, तो फाइन मोटर्स में हमारे जो भी हमारे स्मॉल मसल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। मोर प्रिसाइज मूवमेंट्स नॉर्मली यूजिंग दी हैंड्स एंड फिंगर्स। नॉर्मली हम इसमें अपने हैंड्स और फिंगर से जो भी हमारे काम होते हैं, जो छोटे छोटे मसल्स हैं जो इनसे हम काम लेते हैं, जो भी इसमें हमारी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो सारी चीजें हमारे फाइन मोटर्स में आएंगे, जो भी जिसमें हमारे छोटे मसल्स यूज हो रहे हैं जैसे हैंड्स, फिंगर। फाइन मोटर स्किल्स आर डिफरेंट देन ग्रॉस मोटर। और हमें पता है फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस मोटर में हम लार्ज मसल्स इंक्लूड करते हैं और फाइन मोटर्स में हम स्मॉल मसल्स को इंक्लूड करते हैं।
विच रिक्वायर लेस प्रिसिशन टू परफॉर्म, क्योंकि हम अपने फाइन मोटर से ना छोटी छोटी चीजें ही करते, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रॉस मोटर्स मसल्स होते हैं उनसे हम काफी बड़ी बड़ी चीजें जैसे वॉकिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, ये सारी चीजें स्टार्ट कर देते हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स के देखेंगे। इनफेंसी एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन, जब 2 से 3 साल का बच्चा होता है उसके फाइन मोटर स्किल्स में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, अब हम वो देखते हैं। चिल्ड्रन कैन क्रिएट थिंग्स विद देयर हैंड्स, छोटा बच्चा देखा होगा 2 से 3 साल का बच्चा अपने हाथों से ही कुछ ना कुछ चीजें वो क्रिएट करने लगता है। दे कैन बिल्ड टॉवर्स ऑफ आउट ब्लॉक, उसके आप सामने अगर आप ब्लॉक्स रख देंगे तो बच्चा उसको उठा उठा के एक ऊपर एक रखेगा और उससे ब्लॉक्स बनाएगा या कभी अलग कुछ बनाएगा, तो खुद से क्रिएट करने लगता है। मोड प्ले इनटू रफ शेप्स, क्ले से भी अलग अलग शेप्स, कुछ अलग अलग रफ शेप्स बनाया, कभी ऐसे कर देगा कभी कुछ, वो अलग अलग शेप्स को भी ट्राई करेगा। एंड स्क्रिबल विद क्रेयन कलर्स और पेन, और छोटे बच्चे देखा होगा वो क्रेयंस कलर को लेके भी ऐसे स्क्रिबल करना उसको स्टार्ट कर देगा। चिल्ड्रन ऑफ दिस एज कैन ऑल्सो इंसर्ट ऑब्जेक्ट इनटू मैचिंग स्पेसेस सच एज प्लेसिंग राउंड बैग्स इनटू राउंड होल्स। आप जब बच्चे छोटे बच्चे को अगर आपने बता दे तो वो मैचिंग में भी थोड़ा वो मैचिंग कर लेगा, बहुत स्ट्रेटली नहीं करेगा, बिल्कुल सीधा बना देगा, थोड़ा ऐसे जिग जैग में करते, लेकिन आप उसको सिखाएंगे शेप्स वगैरह की मैचिंग कराना, जैसे ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो वो उसको ऐसे मैचिंग कर लेगा। 2 to 3 years old often begins showing a preference for using one hand more often than the other, which is the beginning of the becoming left or right handed। और इस एज में ना बच्चे को आप वन हैंड से भी सिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विच इज द बिगिनिंग बिकम दी लेफ्ट और राइट हैंडेड। इसी एज में जो बच्चा होता है कि लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, वो भी इसी एज में ही बच्चे का इम्प्रूव होने लगता है, डेवलप होता है। इसी एज में पता चलता है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। जिस हाथ से उसका ज्यादा काम होगा, अगर वो राइट से ज्यादा हर चीज एक्टिव है उसका ये वाला हैंड, तो राइट हैंडेड है, और अगर उससे लेफ्ट उसका लेफ्ट वाला हाथ वर्क में ज्यादा एक्टिव है तो वो लेफ्ट हैंडेड होगा। तो वो 2 से 3 इयर्स में ही हमें पता चल जाता है। 3 to 4 years old, 3 to 4 years old में children start to manipulate clothing fasteners like zippers, snaps and continue to gain independence in dressing and undressing themselves। 3 से 4 साल का जो बच्चा होता है स्नैप जिप को ऐसे ऊपर नीचे करना, थोड़ा फास्ट फास्ट करना स्टार्ट कर देता है कि उसको ड्रेसिंग कैसे करनी है, वो उसे ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है। अपनी खुद से आपने देखा क्लॉथिंग भी खुद करने की कोशिश करना, क्या है वो गलत कर लेकिन वो कोशिश करता है, ये सारी चीजें इसमें डेवलप होने लगती है। बिफोर द एंटर स्कूल द मोस्ट चिल्ड्रन विल गेन द एबिलिटी टू कंप्लीटली ड्रेस एंड अनड्रेस देमसेल्फ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में एंटर करने से पहले वो खुद को कि फुल्ली ड्रेस कैसे करना है ये सारी चीजें सीख लेते हैं कुछ बच्चे, इवन दो में टेक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं इसी काम को करने में ज्यादा लंबे समय ले लेते हैं, और कुछ बच्चे इसी चीज को सीखने में तो अपनी खुद की ड्रेसिंग करने में और जिप को बंद करने में, स्नैप वगैरह करने में, सारी चीजें में टाइम लेते हैं वो कम लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसको सीखने में भी थोड़ा लॉन्ग टाइम ले लेते हैं। एट दिस एज चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बिगिन यूजिंग सीजर टू कट पेपर। और इसी एज में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अगर उनको सीजर दे दो, अगर पकड़नी नहीं आएगी लेकिन वो उसको कट करना भी सीखने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा वो कटिंग भी इसमें पेपर की कटिंग भी सीखने लगते हैं। केयर गिवर्स शुड बी श्योर टू गिव चिल्ड्रन ब्लंट राउंडेड एजेस किड्स सीजर्स फॉर सेफ्टी रीजन। और जो केयर गिवर होता है वो भी इनको बहुत उससे ध्यान से देखता है ताकि ये सेफली उनके ऊपर ध्यान रखता है। अगर जब वो सीजर से काम कर रहे होते तो उनको सीजर जो देते हैं वो थोड़ी राउंड वाली देते हैं, ताकि वो जो बच्चे है उसके, आपने देखा जो बड़ी सीजर्स होती हैं वो नहीं देते, क्यों? क्योंकि उसमें से बिल्कुल नोक की तरह होता है, नहीं तो जो थोड़ी राउंड वाली होती है जिससे बच्चे के कट ना लगे ना कुछ उसको नुकसान हो, तो वैसे सीजर इसमें बच्चों को हम दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए सेफ्टी रीजन के लिए राउंड एजेस सीजर हम बच्चों को इसमें देते हैं। थ्री टू 4 years में 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं कंटिन्यू टू रिफाइन देयर ईटिंग स्किल्स। इसमें जो बच्चों की जो ईटिंग स्किल्स होती है वो
वो डेवलप होती है। कैन यूज यूटेंसिल्स लाइक फॉक्स एंड स्पून, इसमें बच्चे फॉक्स से स्पून से खाना खाना शुरू कर देते हैं। यंग चिल्ड्रन एट दिस स्टेज कैन ऑल्सो यूज लार्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फेट क्रेयंस इन अ राइटिंग होल्ड रेदर देन जस्ट ग्रैप्सिंग। इसमें जो बड़े बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्रेइंग कलर्स करना स्टार्ट कर देते हैं और राइटिंग के लिए पेंसिल भी पकड़ने लगते हैं काफी अच्छे तरीके से। They can also use a twisting motion in their hands, useful for opening door or knobs and twisting lids of containers. इस एज में बच्चे आपने देखा होगा वो अपने इस मसल से, फाइन मोटर मसल से जो कैन्स होती है, बॉटल्स होती हैं, उसके जो लिड्स है कंटेनर्स के, उसको भी खोलने की कोशिश करते हैं और अपने ट्विस्टिंग भी करने लगते हैं। जैसे उसको किसी भी चीज को बंद करना है तो उसको ऐसे राउंड करना, अपने मतलब छोटे छोटे जो चीजें होती हैं उसको राउंड करना, उस पे ऐसे पेंसिल को पकड़ना, ये सारी चीजें इसमें बच्चे सीखने लगते हैं। बिकॉज चिल्ड्रन कैन नाउ ओपन कंटेनर्स, caregivers should make certain that harmful substances such as cleaner and medications are stored out of reach in a locked area to prevent accidental poisoning. तो इस एज में क्या होता है, जब बच्चा बॉटल्स को खोलना स्टार्ट कर देता है, तो केयर गिवर क्या करता है, अब उसको पता चल गया कि बच्चा बड़ा हो रहा है, वो ये सारी चीजें ओपन करता है थोड़ी, तो वो जो पॉइजनिंग होंगी, जो मेडिसिन वगैरह होंगी, उसको अलग जगह पे स्टोर करना शुरू कर देगी जहाँ पे बच्चे का हाथ ना जाए, क्योंकि बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है अगर उसने पॉइजन खोल दिया। अगर वो गलती से, आपको पता है छोटे बच्चे की आदत होती है, कुछ भी चीज खोलेंगे सबसे पहले मुंह में लेंगे, तो अगर उसने वो चीज मुंह में ले ली तो ये काफी बच्चे के लिए हार्मफुल होगा, उसके लिए इससे जानलेवा हो सकता है, बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए ये सारी चीजें वो अलग प्लेस पे स्टोर कर देगी और वो सारी चीजें ऐसे रखेगी ताकि बच्चे के डेवलपमेंट में कोई रुकावट ना आए। 4 to 5 years, children continue to refine fine motor skills and build upon earlier skills. 4 से जब जितनी भी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो रिफाइन होती हैं और उसकी जो स्किल्स होती है वो डेवलप होने लगती है। फॉर इंस्टेंस दे कैन नाउ बटन एंड अनबटन देयर क्लोथ बाय देमसेल्फ। अब वो 4 से 5 साल का जब हो गया, वो खुद से अपने बटन लगाना, खोलना, ये भी सीखने लगता है। द आर्टिस्टिक स्किल्स इम्प्रूव and they can draw simple stick figures and copy shapes. इस एज में आके बच्चे शेप्स का, ये नॉर्मल जो सिंपल चीजें होती हैं वो भी ड्रॉ, जैसे हमने बच्चे को सर्कल बना के दिया तो वो बिल्कुल राउंड ही बनाएगा, लेकिन उसको कॉपी करना सीखने लगेगा। स्क्वायर्स हो गए, लार्ज लेटर्स हो गए, लेटर्स बनाने लग जाएगा। आप कभी भी बच्चों को देंगे तो आप बिल्कुल स्मॉल ए बना के नहीं देंगे, आप बच्चों को पहले बताएंगे कि ए कैसे बनता है और उसको थोड़ा लार्ज बना के देंगे ताकि बच्चा पहले सिर्फ उसको कॉपी करना सीख ले, फिर धीरे धीरे आप उसको राइटिंग्स पे लेकर आएंगे। ड्राइंग मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स हाउएवर मैं टेक लूंगा, और जैसे जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, जो हार्ड होती हैं, उनको करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो 5 से 7 साल के बच्चे होते हैं, to show this skill necessary for starting or succeeding in school such as printing letters, जो स्टार्टिंग से जो भी उन्होंने इसके स्किल्स सीखी होती हैं वो और ज़्यादा रिफाइन होने लगती हैं और ज़्यादा डेवलप और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उनके फाइन मोटर स्किल्स। तो वो प्रिंटिंग लेटर्स करने लगते हैं, शेप्स को क्रिएट करने लगते हैं, वो ट्राइंगल बनाने लगेंगे। पहले वो सिर्फ सर्कल बना रहे थे, स्क्वायर, अब वो ट्राइंगल भी बना लेंगे। दे आर एबल टू यूज पेन्स, पेंसिल एंड पेन विद बेटर कंट्रोल। अब वो काफ़ी अच्छे से अपने कलर्स, पेन्स, पेंसिल्स, पेन, इनको भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, इनको भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा जो है 5 से 7 साल का हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, अगर वो ड्राइंग में कलर करता है, उसके मसल्स थोड़े वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो जो उसकी आउटलाइन होती है, अगर सर्कल में भी करें, अगर आउटलाइन होती है वो उससे भी बाहर निकाल देता है, बस उसको उसमें कलर फिल करना है। लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ये सारी चीज़ें सीखने लगता है कि हमें इस आउटलाइन से बाहर नहीं निकालना, हमें केयरफुल उसमें कलर करना है, कि इधर से खराब नहीं होना चाहिए। तो वो हर चीज़ इसमें काफ़ी हद तक यहाँ पे कंट्रोल करने लगते हैं सारी चीज़ें। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो कंप्लीट अदर सेल्फ केयर टास्क बियॉन्ड ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग सच एज ब्रशिंग देयर टीथ एंड कंबाइनिंग देयर हेयर। अब वो फाइन मोटर से क्या क्या चीज़ें होने लगती हैं, वो खुद की ड्रेसिंग भी करने लगता है, अपने नेल्स भी
कट करने लगेगा, अपने हेयर्स भी को काटने लगेगा, कॉम्बिंग करने लगेगा, ब्रशिंग करने लगेगा। चिल्ड्रन ऑफ दिस एज कैन ऑल्सो इंडिपेंडेंटली फीड देमसेल्फ, और वो इस एज में आके वो खुद से अपना खाना पीना भी कर सकता है विदाउट एन एडल्ट इमीडिएट सुपरविजन। इस एज children of this age can also independently feed themselves without an adult immediate supervision। अब 5 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो इस एज में आके उसके जो फाइन मोटर्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसके फाइन मोटर जो मसल्स होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो उसको अगर आपने लंच दे दिया है तो वो खुद से खा सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंटली अपना ये वाला काम खुद कर सकता है और उसे इसमें किसी की भी सुपरविजन की नीड नहीं होती, किसी भी चीज की हेल्प की। तो थैंक यू। आज हमारी ये यूनिट 3.1 जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर इन्फेंसी के पीरियड से 2 से 7 ईयर्स तक में कैसे कैसे क्या क्या चीजें किस किस एज में डेवलप होती हैं, वो चीजें आज हमने सारी पढ़ी हैं। होप आप सबको समझ में आए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।